Session. This is Tarot Healer NJP. Not really, huh? This is Ming Purohit from Ming Tarot Path welcoming you all to my live session. Today we will check the rest 3 days energy of this week. Alright, so get ready for the reading. We'll start from number 1 to number 9. Alright, so come join fast. Let's start the reading. राइट क्या आ रहा है नंबर 1 वालों के लिए इस हफ्ते के बाकी 3 दिन में एंड एनीवेज जिन जिन का आज बर्थडे है विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे हाय ईवा जिनका भी बर्थडे है अच्छे से आई होप कि आपने अपना दिन अच्छे से बिताया होगा एंड सेलिब्रेशन पार्टीज चल रही होंगी आपकी स्पेशली आज श्वेता है मेरी एक क्लाइंट है उनके लिए श्वेता विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे स्टे ब्लेस्ड राइट So, number 1 वाले Eva, I'm so blessed, thank you. Number 1 वाले तैयार रहिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में बाकी के 3 दिन में आपके लिए देख लेते हैं नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक की एनर्जीज को हम चेक करेंगे इस हफ्ते बाकी के 3 दिन में क्या आपकी तरफ आ रहा है और वैसे मैंने नियर फ्यूचर की रीडिंग्स ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ परसों के लाइव सेशन में रील अपलोड हुई हुई है पिन हुई हुई है जिन्होंने भी मिस किया है वो अपने अपने प्रिडिक्शंस को देख लीजिए काफी अच्छे रीडिंग गए थे उस दिन और उसके पिछले वाली रील भी काफी अच्छी है वो भी पिन हुई हुई है तो उसको भी 2 रील्स को आप कंटिन्यूएशन में देखेंगे तो आपको अपनी नंबर का सीक्वेंस समझ में आएगा ठीक है तो चलिए नंबर 1 क्या चल रहा है देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ में नंबर 1 वाले नंबर 1 गेट रेडी नंबर 1 क्या हो गया पास्ट के पेन बिट्रेयल की एनर्जी दे रहे हो आप दिल टूटा है किसी की बातों से दिल टूटा है कोई पास्ट की एनर्जी आपको अभी परेशान कर रही है क्या किया आपने किसने किसने सताया आपको नंबर 1 वाले जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस वाले भी है एयर साइन वालों से कनेक्ट हो रही है पास्ट के कुछ लोग हो सकते हैं पास्ट में कुछ ऐसी बातें होंगी कुछ लोगों की जिनकी वजह से आपका दिल दुखा है क्या एनर्जी क्यों दे रहे हो इतना दिल टूटे हुए नहीं चाहिए हमें ठीक है इसके लिए एक और कार्ड लेते हैं नंबर 1 वाले आपके लिए और एक एनर्जी में निकाल रही हूँ देखती हूँ क्या एनर्जी है पास्ट का दुख दर्द पीड़ा को आप भूल जाइए हो गया सो हो गया आगे बढ़ने की बारी है ठीक है तो देखते हैं नंबर 1 वालों के लिए सेकंड कार्ड क्या आ रहा है 3 दिन मैंने बोला 3 दिन में क्या आ रहा है 3 दिन में तो 3 लोगों से जरा बच के रहना 3 लोग आपका दिल दुखाने वाले हैं 3 सिचुएशन हो सकती है बेसिकली किसी की बातों से आपका दिल दुखता हुआ मुझे दिख रहा है तो ज्यादा बातों को दिल पे ना लें आप ठीक है ऑलराइट एक कार्ड और लेंगे नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है नंबर 1 वालों के लिए ठीक है नंबर 1 वालों के लिए नंबर 1 क्या क्यों ऐसी एनर्जी दे रहे हो आप 2 नंबर वो भी उल्टा आज की एनर्जी से मजा नहीं आ रहा मुझे पढ़ने में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है क्यों ऐसा दे रहे हो मतलब हस्बैंड वाइफ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई स्पेशल पर्सन कोई स्पेसिफिक पर्सन उनके साथ में आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे ओके 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 एनर्जी कनेक्ट कर रही हूं मैं नंबर 1 वाले पास्ट में आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है किसी की बातों से कोई 3 लोग हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके दिल के करीब रहे होंगे नंबर 1 वाले आपके दिल के करीबी लोगों से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी बातों से आपका बहुत ज्यादा दिल दुखा है डेफिनेटली इमोशंस में है कोई फैमिली मेंबर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसपे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते होंगे आपने उनको अपने दिल की बातें बताई और उन्होंने आपके दिल की बातों को अपने तक नहीं रखा है क्या एनर्जी दे रहे हो आप मुझे ओके तो फिर मैं इसको अब आगे गाइडेंस में मैं ले लेती हूँ आगे 3 दिन भी नंबर 1 वाले आगे 3 दिन भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखिए किसी पे ब्लाइंडली फेथ मत करिए ऐसा मैंने आपको पिछले 3 दिन पहले की रील में भी मैंने आपको बताया था कि किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी आई गेस आप ही की थी मुझे नहीं पता क्या चल रहा है लेकिन लोगों से जरा कम्युनिकेट करते हैं
तो दिल की बातें दिल में रखिए, ज्यादा किसी को अपने दिल की बात बताने की नहीं रखी है। फैमिली की बात है, दिल की बात है, अपने मन के अंदर रखिए। टेम्परेरी एनर्जीज हैं, निकल जाएंगी। ठीक है, तो किसी पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना। नंबर 1 वाले, अपने दिल का ख्याल आपको खुद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ में। नंबर 5 का भी नंबर आएगा। ठीक है, नंबर 2 वाले गेट रेडी। क्या आ रहा है इस हफ्ते में 3 दिन में? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 डेज की एनर्जी ले रही हूं मैं। नंबर 2, हाँ नंबर 2 वाले मुझसे कनेक्ट करने वाले हो, क्या बात है। करो करो, आई एम रेडी फॉर योर पेड सेशन। आई वुड ग्लैड टू गिव यू द पेड सेशन। वाओ, नंबर 2, आप तो वैसे ही इतने प्यारे इंसान हो, वैसे ही आप पे भगवान की ब्लेसिंग्स है नंबर 2 वाले। एनीवेज, यहाँ पे इस ब्यूटीफुल एनर्जी को मैं खुद पहले क्लेम करती हूँ कि नंबर 2 वालों को कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशन डाउनलोड होने वाले हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं नंबर 2 वाले। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि द हाई प्रीस्टेस जब भी आता है तो दिस इज मेरे इस पूरे डेक में मुझसे रिलेटेड 2 कार्ड मैं काउंट करती हूँ। पहला ये द हाई प्रीस्टेस जो आपको समझा सकती है, आपको बता सकती है, और दूसरा आता है 5 नंबर का द हायरोफेंट। ठीक है, उसमें भी क्लियरली बोला जाता है कि अपने गुरु से अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा रीड कर सकती हूँ तो हायरोफेंट का कार्ड जब भी आए आपको मुझसे कनेक्ट होना है, और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड जब भी आए तो आपको मुझसे रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वापस से मून की एनर्जी। मून, ओके, वाटर साइन है, इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। नंबर 2 वालों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि ट्रैवल बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैं रेजोनेट करवा देती हूँ। मून, मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा को कभी देखा है एक जगह पे टिक के रहते हुए? नहीं। तो आपके चंदा मामा जब घूमते रहते हैं तो आपको भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा घूमिए। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपका ट्रैवल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ख्याली पुलाव में नहीं रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। ऐसा एक बहुत गट फीलिंग आ रही है मुझे कि आपको कुछ इंट्यूशंस हो सकते हैं, आपको कुछ डाउनलोड्स हो सकते हैं, कुछ सपने आ सकते हैं। सपना जब भी आए तो हो, आप पेपर पेन लेके रखिए साथ में। रात को जब भी सोते हैं, जिस वक्त आपको सपना आए, नींद खुल जाए, उस सपने को लिख लीजिएगा। वो सपना आपके बहुत काम आने वाला है। वाह, क्या बढ़िया एनर्जी दे दी नंबर 2 वाले। 3 दिन में क्या करने वाले हो बताना मुझे, क्या सपने आए। ठीक है, सो नंबर 3 के लिए ऑलरेडी जंपर कार्ड आ गया है। देख लेते हैं क्या कार्ड है, क्या बोलती है नंबर 3 की एनर्जी। नंबर 3, बैक टू बैक सेम एनर्जी दे रहे हो आप। आपको भी मुझसे कंसल्ट करने की जरूरत है। सेम रीडिंग नंबर 3 वालों के लिए भी आ गई है। ठीक है, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई काम बन रहा है या बनने की उम्मीद दिख रही है तो वहां परस्यू जरूर कीजिए। और यहाँ पे डेफिनेटली एक क्लियर कट गाइडेंस आ रहा है कि मुझसे रीडिंग बुक करिए। मैं अपने मन से नहीं बता रही, आपके सामने लाइव चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आप किसी से दिल की बात दिल में रख रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको वो बातें शेयर करने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है हार्ट चक्रा पे बात आई हुई है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यानी दिल में बहुत कुछ दबा के बैठे हुए हैं। आपको सुनने वाला कोई नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें बिल्कुल क्लियरली मैं बोलूंगी, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है आपकी दिख तो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको मुझसे पेड सेशन बुक करना है। मैं अपने आप से नहीं बोल रही, कार्ड की जो एनर्जी दिखी मैंने आपको बताई है। चॉइस आपकी है। अगले 3 दिन में मुझे लग रहा है कि आप में से कोई तो कनेक्ट करने ही वाले हैं मुझसे। ऑलराइट, अपने दिल का ख्याल रखिए नंबर 2 एंड नंबर 3 वाले। ठीक है, अपने दिल का ख्याल रखिए, दिल की बात शेयर करिए। सॉल्यूशन मिलेगा, किससे मिलेगा? मुझसे मिलेगा। ठीक है, सो बात करते हैं नंबर 4 की। क्या बोलते हैं नंबर 4 के कार्ड्स? ये आने वाले 3 दिन, ये हफ्ते के नंबर 4 वालों के लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में? एक कार्ड आई गया, देख लेते हैं
क्यों नंबर 4? क्या कर रहे हो आप? है, चलो, बुरा कार्ड। बुरा कार्ड, बुरा कार्ड। मैं हमेशा ये कार्ड पता नहीं क्यों आ रहा है पिछले 3-4 दिन से। हाँ, हमेशा हर बार मैं पिछले तीन तीन दिन की रीडिंग्स में ऑलवेज मैं बताती हूँ ना, पूरे डेक का सबसे मनहूस कार्ड होता है, लेकिन ये मनहूस कार्ड आ क्यों रहा है? कुछ तो बात है, दया पता करते हैं। चलो पता कर लेते हैं। कार्ड रिवर्स में आया है। अब रिवर्स में मनहूस कार्ड आने का क्या मतलब है, बताऊं मैं या समझ गए? समझ गई प्यारी। ऑलराइट, सो फाइनेंशियली आपकी लाइफ में जितनी भी फाइनेंसेस से रिलेटेड जितनी भी मनहूसियत चल रही थी ना, अब वो टाटा बाय बाय हो रही है। सो कंग्रेचुलेशन नंबर 4 वाले। हाँ, तो आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ में आती हुई मुझे दिख रही हैं। बहुत लंबे टाइम से कोई किसी एक सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा था, तो आप लोग सामने से आपको अप्रोच करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो आप उनको अप्रोच कर लीजिएगा। लेकिन जो भी ये स्टक एनर्जी थी, जिस भी सिचुएशन में आप काफी लंबे टाइम से फंसे हुए थे, किसी का इंतजार कर रहे थे, कोई ऑफर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल दबा के बैठ गया हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई स्पॉन्सर ना मिल रहा हो। वाओ, हाँ ऐसा दिख रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और मुझे दिख रही है। आप में से कोई अब्रॉड में थे, अकेले रह रहे थे, मतलब आपका शायद मुझे लगता है कि मदर से आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो मदर से आप दूर थे, और शायद मुझे लग रहा है आपकी तबीयत भी कुछ खराब हुई होगी। कि पैर वैर में चोट लगी थी क्या? हाँ, या टांग में दर्द हुआ था? क्या दर्द हुआ? दर्दें पड़ी थी? पर ख्याल रखो आप, ठंड में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ठंड में कुछ तो इशू हुआ है। बट एनीवेज, टाटा बाय बाय करो, ये बुरी एनर्जीज को क्लेम करो। मनहूसियत वाले कार्ड में से जो बहुत अच्छा है, आप सिर्फ उसको क्लेम करिए 444 लिख के। ठीक है, जो भी स्टक सिचुएशन थी, जहां पर भी आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा था, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके रुके हुए थे, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, तो आप वो सारी स्टक सिचुएशन रिलीज होते हुए मुझे दिख रही है। इस एनर्जी को आप क्लेम करिए 555 लिख के। हालांकि ये आने वाले इस हफ्ते की 3 दिन की एनर्जी नहीं है, इसको आप क्लेम करिए विद इन 5 वीक्स। आपके साथ में कुछ तो है जो बहुत अच्छा होने वाला है। तो कोई एक चीज मैनिफेस्ट कर लेते जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनेंसिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके करियर ग्रोथ से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो करियर में अगर कोई भी सिचुएशन में स्टक थे, तो वो सिचुएशन, बुरी सिचुएशन अब जा रही है। तो आके बताइएगा जरूर। ये रील अपलोड हो जाएगी लाइव सेशन पूरा होने के बाद में, तो आके देखिएगा आपका नंबर कौन सा है। अपना नंबर ट्रिपल सीरीज में अपने फर्स्ट डिजिट, डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट डिजिट को ट्रिपल सीरीज में आप एज अ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंबर 7 का बताइए, तो 777 आप क्लेम कर दीजिएगा। 555, 111, 222 ऐसा करके। ऑलराइट, सो बात करते हैं नंबर 5 वालों के लिए। 7 का नंबर आएगा 6 के बाद में, अभी 5 पर है मुराद। सो नंबर 5 वाले, क्या है आपकी, क्या बोलते हैं आपके कार्ड्स इस हफ्ते, बाकी के 3 दिन क्या आ रहा है आपकी तरफ में? क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? क्यों आज आप उल्टे पुल्टे कार्ड दे रहे हो मुझे? क्या कर रहे हो नंबर 5? परसों वाली रीडिंग में ये वाला कार्ड आया था नंबर 7 वालों के लिए कि हाँ थोड़ा आराम करिए। ओके, और आज ये कार्ड रिवर्स में आ गया है नंबर 5 वालों के लिए। ओके, तो नंबर 5 वालों के लिए अगर ये कार्ड रिवर्स में आया तो बताना तो बनता है, जरूर बताएंगे। ओके, नंबर 5 वाले आप बहुत ज्यादा ना, आने वाले 3 दिन मतलब थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस दौरान आपका बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन किसी से हो सकता है। डेफिनेटली ये वर्क प्लेस की एनर्जी है, काम से रिलेटेड है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे कि आप काफी ज्यादा ना ड्रेन्ड फील कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मेरे को दिख रही है, अगर मैं नंबर 4 की एनर्जी से कनेक्ट करूं तो फाइनेंसिस से रिलेटेड है।
हो सकता है कि आप में बहुत सारे सीए हो सकता है कि आप में बहुत सारे इनकम टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं जो कि फाइनेंसिस से जो भी काम रिलेटेड है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है, तो वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई देर रात तक बैठ के काम फिनिश कर लो। कम्युनिकेशन ठीक है, आप ड्रेन होंगे, लेकिन इसका फल आपको आने वाले 5 हफ्ते में मिलने वाला है, जैसा कि मैंने 4 नंबर पे ऑलरेडी बता दिया है। तो ये एनर्जी उसी फ्लो में आगे बढ़ रही है। सो नंबर 5 वाले अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट, मतलब एग्जॉशन की एनर्जी है, काम मेहनत करनी पड़ेगी, तो कर लीजिएगा। फाइनेंस से रिलेटेड है, सीए हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस से रिलेटेड कोई फील्ड के हो सकते हैं, अपने बैंकिंग सेक्टर के हो सकते हैं। बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी पर्सन है, लोन्स देते होंगे, ठीक है, तो फाइनेंस से रिलेटेड है। वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये 3 दिन में आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लोगों से कम्युनिकेट बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, रातों की नींद देर रात तक बैठ के काम करना पड़ सकता है, लेकिन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 5 हफ्ते के बाद में आपकी बल्ले बल्ले शावा शावा होने वाली है, धन 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 आ रहा है आपके पास, ठीक है। वाह, ठीक है, चलता है। कभी कभी तो एक्स्ट्रा काम, वर्किंग आवर्स करने ही पड़ते हैं, देने ही पड़ते हैं एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। ऑलराइट, सो पहुंच गए हैं नंबर 6 की तरफ में। क्या बोलती है नंबर 6 की एनर्जीज? वाओ, फ्रेश न्यू एनर्जीज आ रही हैं अब तो। नंबर 6, बढ़िया कम्युनिकेशन दे रहे हो, आपकी लाइफ में कोई फ्रेश न्यू एनर्जीज आ रही हैं, कोई मैसेज आता हुआ दिख रहा है। नंबर 6 वाले, एक तो अपना इंसान इतने प्यारे हो, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन। हाँ, नंबर 6 वाले, आप फ्रेश न्यू बिगनिंग्स करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिख रही है, यहाँ पे ना कोई फ्रेश न्यू एनर्जीज, ऐसे मैं बोलूं, नंबर 6 वाले यहाँ पे क्लेम करेंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले भी इस एनर्जी को क्लेम करेंगे। क्या बताऊं मैं इस एनर्जी के बारे में, यार समझ में नहीं आ रहा। मैनिपुलेशन, क्या कर रहे हो? हम्म, ये तो एनर्जी नहीं समझ में आ रही, कौन इतना कंफ्यूज है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि नंबर 6 में नंबर 1 की एनर्जी आई हुई है, तो मैं इसमें नंबर 6 वालों, आपको कुछ पुराने आइडियाज से आपको आगे चलने की जरूरत है, जो आइडियाज अभी तक आपके लिए काम नहीं कर रहे थे। तो इन 3 दिन में या तो अपना पैटर्न बदलिए, या तो अपनी सोच बदलिए, या फिर आपने जो अपने लिए लिमिटिंग बिलीव्स, अपनी जो लिमिटिंग बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, अब आप उनको, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करिए, ठीक है। पास्ट में जो हुआ पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आगे कम्युनिकेशन से आपके रास्ते में जो खुलते हुए दिख रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन को सुधारिए, इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि पहले सेकंड कार्ड मेजर आर्कान आया, तो उसमें हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो दिल की बातें जो अभी तक आप दिल में रख रहे थे, तो नंबर, क्योंकि 2 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, 2 नंबर वाले जो दिल की बात दिल में रखते हैं, नंबर 6 वालों के साथ में एनर्जी मैच होती है, तो नंबर 6 वाला उसको बोलना सिखाता है, घुलना मिलना सिखाता है। तो जरा 2 नंबर वालों के साथ में घुलिए मिलिए। अच्छा हाँ, 2 नंबर पे तो द हाई प्रीस्टेस यानी कि मेरा भी आया था। तो अगर आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में स्टक है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझसे एक लाइव सेशन, एक पेड सेशन आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पुराने पैटर्न से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है आने वाले 3 दिन में, ठीक है। अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलिए, अपने दायरा जो आपने एक सर्कल बना के रख लिया था कि नहीं मुझे तो यही करना है, तो ऐसा मत करिए, आप कुछ नई सोच के साथ में आगे बढ़िए, ठीक है। सो पहुंच गए हैं नंबर 7 तक। क्या बोलते हैं नंबर 7 के कार्ड्स? आप तैयार रहिए। नंबर 7, इस हफ्ते के बाकी के 3 दिन में आपके लिए क्या आ रहा है? नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7। हाँ, क्या बात है, रोमांचदार पर्सनालिटी, राजा बाबू बन गए आप।
नंबर 7 वाले कंग्रेचुलेशन, आपके लिए आ गया है द एम्परर एंड द मेजर अरकाना कार्ड। सो यानी कि राहु, प्लैनेट राहु, जिनको कि सैटर्न और राहु को ना सबसे ज्यादा लोग कोसते हैं, और मैं बोलती हूँ कि अगर राहु भैया आए हैं और शनि देव जी आए हैं आपकी लाइफ में, तो यार सीख लो, जितना अच्छा वो सिखाते हैं ना कोई नहीं सिखाता। तो आपकी तो बल्ले बल्ले तो शावा शावा हो गई है। हाँ, वापस से आप अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी आ रही है। रौबदाब आपकी पर्सनालिटी बहुत दमदार पर्सनालिटी होने वाली है। नंबर 7 वाले मस्त एनर्जी दे रहे हो आप तो। हाँ, आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, कुछ लीडरशिप की एनर्जी आ रही है, कोई प्रोजेक्ट लीड करने को मिल सकता है, आप लाइमलाइट में आ सकते हो। हाँ, वाह, कोई प्रोजेक्ट की एनर्जी दिख रही है, क्लियर विक्ट्री है आपकी। अथॉरिटी, पावर, प्रमोशन आ रहा है आपकी तरफ में। नंबर 7 वाले बढ़िया है। बताना क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ ये 3 दिन में, कुछ तो है। हाँ, आपको कुछ, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो हो सकता है कि आपको मैन ऑफ द मैच मिल जाए, हो सकता है कि आपको लीड करने को मिल जाए, कैप्टन बनने को मिल जाए, वाइस कैप्टन। यहाँ कैप्टन की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। कैप्टन और वाइस कैप्टन में से कोई एक तो आप ही की एनर्जी क्लेम करिएगा। ठीक है, मेल एनर्जी आई थी इसलिए मैंने यहाँ फीमेल को, किसी को मैंने एक्नॉलेज नहीं किया है। सो नंबर 8, वाओ, नंबर 8, थैंक यू। नंबर 8, मैंने फीमेल बोला तो आगे फेमिनाइन एनर्जी। सर नंबर 8 वालों के लिए यहाँ पे एनर्जी ज़ोडिएक साइन वाले भी क्लेम करेंगे, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन वाले भी इस एनर्जी को क्लेम करेंगे, एंड 3 नंबर वाले भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं क्योंकि पेंटिकल्स आया है। वाओ, पेंटिकल क्या बोल रहा है? कोई है, कोई है क्या? मैं ही हूँ। कोई नहीं, मैं हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आया था तो उसमें आया था कि किसी से आपको कनेक्ट करना है, और यहाँ पे 3 नंबर वापस से रिपीट हुआ है आपके लिए। 2 और 3 नंबर वालों के लिए रिपीट हुआ है कि 8 नंबर वाले से, यानी टॉरस एनर्जी से आप कनेक्ट करिए। सिचुएशन में डेफिनेटली आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं, वहां से आपको बहुत ज्यादा नर्चरिंग, यानी कि मुझसे आपको गाइडेंस मिल जाएगा अच्छे से। नर्चरिंग, प्रैक्टिकल सपोर्ट आपको मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि आपने से बहुत सारे, किसी ने अपने किसी पुराने दोस्त को सपोर्ट किया हो। प्रैक्टिकल सपोर्ट एज इन, हो सकता फाइनेंशियल सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे मुझे। यहाँ पर जिसको भी आपने पैसा दिया है, अपने अपने किसी फ्रेंड को पैसा दिया होगा, या आने वाले 3 दिन में आप किसी को प्रैक्टिकल सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन वो बंदा आपका रिलायबल है, कोई पास का पर्सन है। अभी ऐसा दिख रहा है मुझे कि हो सकता है कि अभी उसका दौर, फाइनेंशियल दौर उसका अच्छा ना चल रहा हो, तो पॉसिबिलिटीज है कि आपका ऐसा कोई पुराना दोस्त आके आपसे कनेक्ट करे और आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगे। तो अगर आपको लगता है कि वो रिलायबल है और उसको जेन्युइनली अगर नीड है, तो नंबर 8 वाले हेल्प जरूर करिएगा, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट के आते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी एक दिख रही है कि हो सकता है उस दोस्त ने कभी आपकी जरूरत के टाइम पे आपको हेल्प की होगी। हो सकता है कि उस वक्त में आपकी तबीयत खराब होगी, तो हो सकता है कि आपके लिए मेडिसिन, पैसे अपने खर्च के उन्होंने आपको मेडिसिन दिलवाई होगी। तो इट्स टाइम कि अब आपका कर्मा लौटाने का वक्त है। तो अगर आपके किसी भी ऐसे दोस्त को हेल्प की जरूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की, तो जितना पॉसिबल हो अपने अपने दोस्त को हेल्प जरूर करिएगा। नंबर 8 वाले, आप तो वैसे ही इतने अच्छे हैं। हाँ, आपका फ्रेंड सर्कल, नंबर 8 वालों का फ्रेंड सर्कल वैसे ही इतना लिमिटेड सा होता है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपका जो भी फ्रेंड होगा, बहुत पुराना फ्रेंड होगा कोई, तो कनेक्ट करेगा आपसे, तो हेल्प कर दे जाएगा। ठीक है, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं नंबर 9 की तरफ में। देखते हैं नंबर 9 वाले क्या आ रहा है आपके लिए बाकी के 3 दिन में, इस हफ्ते में। नंबर 9, नंबर 9, क्या बात है नंबर 9?
पैसा खर्चने वाले हो या पैसा आ रहा है या रुका हुआ है? नंबर 9 वाले, हाँ, पैसा लेकर आ रहे हो, लेकर। अच्छा, नंबर 9 वाले, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? ओके, ओके, नंबर 9 वाले, कुछ ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना कुछ काम काम करवा रहे हैं और वो बंदा ना बिना पैसे के आपका काम नहीं कर रहा है। शायद ऐसा बोल रहे हैं कि पहले पैसा दोगे फिर काम आगे करूंगा। काम रोक के रखा हुआ है। काम रुका हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस इन्वॉल्व है। नंबर 9 वाले, क्या कर रहे हो? टॉरस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी वापस से रिपीट हो रही है, वापस से 3 नंबर आ रहा है। क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। एनीवेज, नंबर 9, गुड फॉर्च्यून आपके लिए आ रहा है। नंबर 9 वाले, बता देती हूँ, आपने अभी तक पास्ट में बहुत हार्ड वर्क किया होगा। डेफिनेटली आप वैसे इतने मेहनती है, हाँ? तो आपका अब हार्ड वर्क जो भी है, अब वो प्रोडक्टिव, मतलब आपने बहुत लंबे टाइम से किसी चीज का प्लानिंग कर रहे होंगे, मेहनत बहुत ज्यादा की होगी, कुछ नए आइडियाज भी इम्प्लीमेंट किए होंगे, कुछ एक्सपेंशन भी किया होगा, ठीक है? तो लेकिन आने वाले टाइम में अब उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, आपके लिए पहले भी आई थी नंबर 9 ये एनर्जी। 3 मंथ्स में आपका धन का फ्लो का ग्राफ ऐसे चढ़ने वाला है। और कैसे चढ़ने वाला है भाई साहब? यहाँ पे तो टॉरस एनर्जी आपको फेवर करने वाली है। टॉरस यानी मैं, क्या बात है, मुझसे कनेक्ट करने वाले हैं आप। बढ़िया है। सैटर्न की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, जब भी आप नंबर 8 वाले पर्सन से आप जब भी कनेक्ट करते हैं, मेक श्योर कि वो टॉरस होना चाहिए। ये स्पेसिफिकली नंबर 9 वालों के लिए है एंड बाकी के जितने भी जोडियक है। एक बात मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। जो भी टॉरस एनर्जी है, यानी कि मे बॉर्न में आता है टॉरस, ठीक है? टॉरस एनर्जी में स्पेशली 8 नंबर वाला पर्सन जो भी होगा, उससे आप हमेशा कनेक्टेड रहिए। क्यों? क्योंकि 8 नंबर है कर्मा और न्याय, सैटर्न एनर्जी, ठीक है? वो आपको धीरे 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 आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल के लेके जाएगा। 8 नंबर वाला बच्चा भी अगर आपके घर में आता है, तब पैटर्न नोटिस करिएगा। जब भी 8 नंबर का बच्चा आपके घर में आएगा, तो वहां से आपका फाइनेंशियल ग्राफ, वहां से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ऐड होना शुरू हो जाएगा। वहां से आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ में जरूर राइज हुई होगी। और ये जो बेटरमेंट होता है, 8 नंबर वाला जब भी आपके पास में आएगा, दैट टू टॉरस एनर्जी, ठीक है? वो हमेशा आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल लेकर आएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ ऐड करेगा, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। आपका 8 नंबर वाला जो भी बच्चा होगा ना, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ में आपके घर में आया है, ठीक है? आपके कर्म अच्छे थे कि 8 नंबर, दैट टू टॉरस बच्चा, ठीक है? टॉरस यानी मे बॉर्न, जो भी 8 तारीख 5वां महीना, जिसके घर में भी ये वाला बच्चा आया है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए। और अगर बेटी आई है, तो साक्षात भगवान ने आपके घर में ब्लेसिंग खुद भेज दी है। तो उस बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ठीक है? क्योंकि वो बेटी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है, भगवान के आपके अच्छे कर्म थे कि वो संतान आपके घर में आई है। तो उसका अच्छे से ख्याल रखिए। आपकी ग्रोथ, तरक्की का रास्ता वो आपका बच्चा लेकर आया आपके लिए। और आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जितने भी आप अपना एनालाइज करिएगा कि 8 नंबर 5वां महीना, ठीक है? जो भी है, आपका ऐसा कोई भी दोस्त है, आपकी कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिश्तेदार है, तो उनके साथ में अपना बिहेवियर अच्छा रखिए, उनके साथ में अपने टर्म्स अच्छे करिए। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कर्म और न्याय के देवता का नंबर होता है 8, यानी शनि देव जी। कभी भी आपके साढ़े सती आती है, ढैया आती है शनि देव जी की, तो उस दौरान आप जितना उस 8 नंबर वाले इंसान से कनेक्टेड रहेंगे, उतना इजीली ये चीजें निकल जाएंगी, ठीक है? वाह यार, क्या एनर्जी दिलवा दी आज तो आपने। क्योंकि
पांचवा महीना हमेशा होता है कि पूरे साल अब 50-50 तक सिचुएशन आ चुकी है। ठीक है, अब अगर आपने पांचवें महीने में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझाती हूँ, 1 से लेके 10 तक में 5 नंबर कौन सा होता है? ईवा, आप बताइए। अब 1 से लेके 10 में बीच का नंबर कौन सा है? 5th मंथ में बता देती हूँ, क्योंकि 5th मंथ होता है टॉरस का। टॉरस यानी भगवान शिव का वो वाहन। ठीक है, उसपे साक्षात भगवान शिव की भी ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो वो मिलते हैं, एक तो कर्म और न्याय के देवता का नंबर है नंबर 8 शनि देव जी, और 5 नंबर है भगवान भोलेनाथ का, जो बहुत जल्दी चीजों को मैनिफेस्ट करवाते हैं। बोलते हैं ना भगवान भोलेनाथ के लिए कि भोले मेरी सुन ले, क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं, वो तो सुन भी लेते हैं, जो आप मांगेंगे वो देने को तैयार बैठे हैं। एंड अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समझा दूं कि नंबर 5 1 से लेके 10 तक में नंबर 5 बीच का नंबर है। आपका एक गलत स्टेप, ठीक है, ऐसे समझाती हूँ, ये नंबर 5 है, आपका एक गलत स्टेप ग्राफ नीचे, आपका एक, अगर आपने टॉरस एनर्जी से कनेक्ट कर लिया तो ये टॉरस एनर्जी आपका ग्राफ लेके जा रही है आगे ऊपर। समझे? कोई क्वेश्चन, कोई शक? क्योंकि नंबर 5 से अब हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का रास्ता कौन बताएगा? नंबर 5 वाला। क्यों? क्योंकि नंबर 5 वाले को एक से लेके पिछली 5, मतलब वो 5वीं जनरेशन है, तो वो अभी 4 लाइफ ऑलरेडी जी चुका है, तो आगे कैसे लेके जाना है वो बताएगा। भोलेनाथ की स्पेशल कृपा उस पे है, शनि देव जी की स्पेशल कृपा उस पे होती है, तो दो और बाकी तो डिवाइन ब्लेसिंग, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी उस पे बहुत होती हैं, क्योंकि डीएनए का पैटर्न भी 8 नंबर है। बहुत जगह 8 नंबर होता है। 888 हमेशा मनी और फाइनेंसेस में 888 का यूज क्यों करते हैं? समझे? तो 8 नंबर वालों से जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहिए, दैट टू टॉरस एनर्जी, मे बॉर्न 8 नंबर जो भी हैं, जितने भी हैं, उनके साथ में आप जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बहुत हो गया जय भोले की बोल के। अब बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? बताइए बताइए। ओके, तो अब मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मिंक पुरोहित है, मिंक टैरो पाथ मेरा ऑफिशियल अकाउंट है। तो जिसने भी फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे, वो लोग फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाइव सेशंस होते हैं, और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको पेड सेशन बुक करना पड़ेगा। रैंडम एनर्जीज जो भी है वो मैं यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर सकती। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई सिचुएशन है, किसी से दिल की बात नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, कौन सा स्पेल वर्क आपके लिए काम करेगा, कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए काम करेंगे, बहुत सारी मोडालिटीज पे मैं काम करती हूँ, लेकिन वो कब बताऊंगी? जब आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करेंगे अपने पेड सेशन में। ये रील अपलोड हो जाएगा। जो भी एनर्जी आपकी एनर्जी से कनेक्ट मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, उतना आप क्लेम कर लीजिए। जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, पिछले 2 सेशन देख लीजिए। आपके जितने भी जवाब है, जितने भी सवाल आपके मन में हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन आप जब देखेंगे मेरे रील को तब आपको समझ आएगा। अगर आज आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो पिछले रील्स में जाके देखिए, अपने नंबर पे जाइए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा उस बात का। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं फिर आपसे एक ब्रेक के बाद में कल शाम को, सेम टाइम सेम प्लेस, 10:10 PM आ जाइएगा। रील अपलोड हो जाएगी, तो अपना नंबर देख लीजिएगा आने वाले 3 दिन में आपके लिए क्या आ रहा है। क्लेम करने के लिए अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का डिजिट है उसको 3 टाइम्स आपको लिखना है, 11, 22, 2, 3, 3
ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है। और अभी पिछले रीडिंग में मैंने पिछले सेशन में 2 दिन पहले जो हुआ था उसमें मैंने आने वाले 3 मंथ्स के प्रिडिक्शंस दिए, काफी अच्छा था। 3 डेज पहले वाला भी और जो 5 डेज पहले वाला था, ये 2 सेशन स्पेशली आप मिस मत करिएगा। बहुत ही अच्छी एनर्जीज थी, बहुत ही ब्यूटीफुली लोग कनेक्ट हुए हुए थे, तो जरूर देखिएगा। और क्या अच्छा हुआ बताइएगा जरूर आके। ओके, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।